हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन माय नॉटी प्रिंसेस पार्ट 15 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 1 मंथ बाद। तायोंग और जोंगकुक की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। जोंगकुक तायोंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगा था और तायोंग को बिल्कुल एक बेबी की तरह ट्रीट करता था। तायोंग जोंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती थी, लेकिन जोंगकुक तायोंग को हमेशा कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करता था और तायोंग को भी समझने की कोशिश किया करता था। जोंगकुक तायोंग का ख्याल एक बेबी की तरह रखने लगा था, जिसकी वजह से तायोंग भी जोंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल फील करने लगी थी। तायोंग इस वक्त जिमिन के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई है और वो दोनों बहनें एक दूसरे से बातें कर रही है। जिमिन का टमी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तायोंग जिमिन के टमी को टच करती है और उससे कहती है, दीदी बेबी कब आएगा, मुझे उसे देखना है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, ज़्यादा नहीं, शायद 5 महीनों के बाद बेबी बाहर आ जाएगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, क्या 5 महीने? बट आई कांट वेट, मुझे अभी देखना है। आई वॉन्ट टू सी नाउ। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर चकल करती है और तायोंग से कहती है, अरे इट इज़ बेबी आने में 9th मंथ लगते हैं और अगर तुम्हें इतने ही बेबी पसंद है तो तुम खुद बेबी क्यों नहीं कर लेती? हाँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, मैंने जोंगकुक से कहा था लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायोंग से कहती है, क्या कहा था और जोंगकुक ने क्यों मना कर दिया? तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, मैंने जोंगकुक से कहा था कि हम गॉड से प्रे करते हैं, वो हमें बेबी दे देगा, लेकिन जोंगकुक ने तो गॉड से प्रे ही नहीं की और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करते रहता है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपने हैंड को अपने हेड पर रखती है और कहती है, हे भगवान, तुम्हें किसने कहा कि बच्चे ऐसा पैदा होते हैं? ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। क्या बकवास कर रही हो तायोंग? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, नहीं, मुझे मॉम डैड ने कहा था बेबी ऐसे ही होते हैं। जब मैंने उनसे पूछा अगर बेबी ऐसे नहीं होते तो कैसे होते, तुम बोलो, तुम तो प्रेग्नेंट हो ना। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, बेबी मतलब हस्बैंड और वाइफ की प्यार की निशानी होती है, जैसे कि मेरी और युंगी की, और जब तुम दोनों में प्यार होगा तो बेबी अपने आप आ जाएगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, तो जोंगकुक ने तो मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, अच्छा, क्या वो तुम्हारे पास आता है, तुमसे अच्छी बातें करता है, तुम्हें टच करता है? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, हाँ, वो रोज़ मेरे पास आता है और पता नहीं क्या क्या करता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, अरे बाबा, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारा हस्बैंड है एंड इट इज़ कॉल्ड लव मेक, यू अंडरस्टैंड? तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बेबी कब आएगा? आई वॉन्ट टू बेबी ऑल्सो। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, अगर जोंगकुक तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारा बेबी बहुत जल्दी आ जाएगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग सोफे पर से उठती है और जिमिन से कहती है, मुझे नहीं सुनना, आई वॉन्ट बेबी। ये कहकर तायोंग रूम में जाने ही वाली होती है कि अचानक से तायोंग को डिजीनेस फील होते हैं और हल्का हल्का चक्कर आने लगती है, जिसे देखकर जिमिन तायोंग के पास आती है और तायोंग का आर्म होल्ड कर कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तायोंग अपना सर होल्ड करती है और जिमिन से कहती है, पता नहीं, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। ये कहकर तायोंग अचानक से सोफे पर गिर जाती है
जिसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जिमिन त्योंग के पास आती है और त्योंग का फेस होल्ड कर कर कहती है, ते अपनी आंखें खोलो, तुम्हें हो क्या गया है, व्हाट हैपेंड। तभी वहाँ पर जंगकुक और युंगी आ जाते हैं। तायोंग को ऐसे सोफे पर बेहोश देखकर जंगकुक घबरा कर त्योंग के पास आता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तायोंग तायोंग को क्या हुआ, ये इस तरीके से क्यों सोई हुई है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मुझे नहीं पता, मुझसे बात कर रही थी और अचानक से बेहोश हो गई और कब से अपनी आंखें भी नहीं खो रही है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक इमिडिएटली तायोंग को अपनी बाहों में होल्ड करता है और तायोंग को ब्राइडल स्टाइल पिक कर कर युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग आप जल्दी से हकीम को बुलाइए, पता नहीं तायोंग को क्या हो गया है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी और जिमिन अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम उन्हें अभी लेकर आते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को अपने रूम में लेकर आता है। जंगकुक बड़े ही जेंटली त्योंग को बेड पर लेटा देता है और त्योंग का फोरहेड चेक करने लगता है। तायोंग को बिल्कुल भी फीवर नहीं था। जंगकुक त्योंग का फेस होल्ड करता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तायोंग फिर भी होश में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ग्लास में से थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेकर त्योंग के फेस पर छिड़कने लगता है, जिसकी वजह से त्योंग होश में आने लगती है और स्लोली अपनी आईज ओपन कर कर जंगकुक की तरफ देखने लगती है। तायोंग को देखकर जंगकुक त्योंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ते तुम ठीक तो हो ना। लेकिन अचानक त्योंग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, पता नहीं, लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है और तायोंग से कहता है, तुम यहीं पर लेटी रहो, हकीम साहिबा अभी आती है। वैसे तुम्हें अचानक से हुआ था क्या। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मुझे नहीं पता, बस मैं जिमिन दीदी से बात कर रही थी और मुझे अचानक से चक्कर आने लगे। जंगकुक त्योंग की ये बात सुनकर त्योंग के चिक्स को टच करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें फीवर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये सब। तभी वहाँ पर युंगी और जिमिन हकीम को लेकर आते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक हम हकीम को लेकर आ गए हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर जंगकुक हकीम के पास आता है और उनसे कहता है, प्लीज़ त्योंग को चेक कीजिए, वो अचानक से बेहोश गिर गई है। जंगकुक त्योंग के लिए बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। जंगकुक को देखकर हकीम साहिबा अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, आप चिंता मत कीजिए छोटे राजकुमार, मैं अभी प्रिंसेस को चेक करती हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। हकीम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं यही हूँ, कुछ भी हो मुझे बुला देना। ये कहकर जंगकुक रूम से चला जाता है और हकीम तायोंग को चेक करने लगती है। तो फिर चले गए, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई नो ये पार्ट छोटा है, लेकिन मैं क्या करूँ, बारिश हो रही है छत पर और घर पर लोग हैं, तो मैं रिकॉर्ड ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लो वॉइस कर रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि दे दूँ। और अगर मैं ऐसे सबके सामने ऐसी बातें करूँगी तो लोग क्या मुझे पागल समझेंगे। दैट्स व्हाई मैं ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और ज़्यादा बोलने से मेरी फटती है। तो मैं ट्राई करती हूँ और ये पार्ट कल शायद इसका लास्ट पार्ट होगा। आज ही लास्ट पार्ट होने वाला था, लेकिन ऑब्वियसली लोग हैं तो मैं ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं अपलोड कर सकी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, यू कैन कमेंट मी और कॉन्टैक्ट मी टू माई email ID, Instagram, दिस इज़ ID नेम इज़ टेको क्लब स्टोरी। तो फिर चलेगा इस बार, लव यू, टेक केयर, बाय, पर